Friends, moving on to sum number 4 of practice set 2.5. यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रूट्स दिया हुआ है तुमको 0 एंड 4। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो रूट्स दिए हुए हैं इसको अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये हमारा अल्फ़ा है, ये हमारा बीटा है, तो लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या लूँगा मैं यहाँ पे 4 लूँगा। उससे पहले हम लोगों को एक अजम्पशन यहाँ पे मानना पड़ेगा, तो मैं भूल गया था वहाँ पे, तो वो क्या लिखना है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टेटमेंट लिखना है, फिर हम लोगों को अल्फ़ा और बीटा को 0 और 4 अज्यूम करना है। तो लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। फिर हम लोगों को क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग, इसको दोनों को प्लस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 4 इज इक्वल टू 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 × 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था हमारा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है ये, तो यहाँ पे x² माइनस, ये एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारा, 4 है, तो वो 4 लिख दिया है, इंटू एक्स। फिर यहाँ पे कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा कितना आया था, 0 इज इक्वल टू 0। हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ये 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा फाइनल आंसर क्या होएगा, x² माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोगों को ये प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करना है। तो मूविंग ऑन टू फर्दर क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है 3 एंड -10। तो सबसे पहला मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्टेप, सबसे पहला स्टेप मेरा होएगा, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है हमारा, आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3, बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, -10। ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 3 प्लस -10, तो प्लस माइनस क्या होएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 - 10 इज इक्वल टू, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, -7। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा कितना, -7 हो गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम लोग करने गए तो 3 × -10 विल बिकम -30, तो ये कितना हो गया हमारा, -30 हो गया। अब हम लोगों को वो इक्वेशन पता है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारा, इज x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो x², अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है हमारा, -7 है, और ये इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है हमारा, -30 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे x², यहाँ पे ये 7x आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये 30 इज इक्वल टू 0। इसी के साथ में हमारा सेकेंड सम भी कंप्लीट हो चुका है। मूविंग ऑन टू फर्दर सम नंबर 3। तो अब सम नंबर 3 क्या है, जरा वो देखते हैं हम लोग ध्यान से। तो सम नंबर 3 है हमारा 1/2 एंड -1/2। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो वही स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फिर लेट अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा -1/2। अब हम लोगों को क्या करना है, अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम लोग 1/2 प्लस -1/2, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 1/2 माइनस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/, तो ये 0.2 हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना आ गया 0.2। फिर उसके बाद में अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू -1/2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा -1/4 हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। फिर उसके बाद में क्या करना है हम लोगों को, ज़रा ध्यान दो, तो x² माइनस 0/2x प्लस फिर माइनस क्या आ जाएगा -1/4 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 का कोई काम नहीं है, मतलब ये 0/2 लिखना नहीं है हमको, इसको स्किप कर देंगे हम लोग। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, प्लस और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस फिर 1/4 इज इक्वल टू 0, तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, मूविंग टू फर्दर सम नंबर 4। सम नंबर 4 क्या है हमारा, जरा ध्यान से देखो, 2 माइनस √5 एंड 2 प्लस √5। तो सबसे पहला हम लोग क्या लिखते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर उसके बाद में अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 माइनस √5 और बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 2 प्लस √5। अब क्या करेंगे हम लोग, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस √5 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस √5। तो अब माइनस √5 प्लस √5 विल गेट कैंसल, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना आते हुए दिख रहा है 4 आ रहा है। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 माइनस √5 और 2 प्लस √5। ये हम लोगों को a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b जैसा दिख रहा है। तो हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे 2 द होल स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 5, तो हम लोगों को क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर -1 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये सब हम लोगों को स्टेप्स अच्छे से लिखने पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना आ रहा है 4x, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस और माइनस 1 आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये 0 हो गया। फिर क्या करेंगे हम लोग, x² माइनस 4x प्लस और माइनस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये सम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।